ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 9 बजे तक YouTube पर आप लाइव इससे जुड़ सकते हैं और Google मीट पर साथी बनने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो जरूर दे सकते हैं। और भी इससे अच्छा है कि साथ में आपको www ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति वह आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलकर आएगी और जिसके द्वारा आप एक ही क्लिक में आप चाहें तो YouTube पर जुड़ जाएं, आप चाहें तो क्लिक करते ही Google मीट पर जुड़ जाएं। जो भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ एक ही लिंक से, जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। हमने क्लिक किया और गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन। आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। उसके साथ आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है जहाँ YouTube वीडियो भी है और YouTube वीडियोस के साथ साथ उनका गद्य भी मिलता है, जिसको पढ़ करके भी आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। सुनने में हो सकता है कोई बात समझ में ना आई हो, परंतु लिखी हुई बातें तो ठीक ही लिखी हुई है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है जो 18 95 की है। हमने तो 96 की करना था। जनवरी 96 की आज अव्यक्त मुरली सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो। एक तो शुभ चिंतन करो और दूसरा शुभ चिंतक बनो। आप जब सोचेंगे अच्छा
तभी आप अच्छा बन भी सकेंगे। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है और बाप दादा इस दिवस को समृद्धि दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने के की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर आगे किया, साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों को आगे किया। फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि बाप दादा के भाई जी कृष्ण वाली बात दोबारा बता दो। कौन सी कृष्ण वाली बात? अभी इससे पहले आया था अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन को नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप बनाया। गीता के 18वें अध्याय में लिखा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है।
मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा। क्यों? मोह मोह किस उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ। ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई कड़ा नहीं। बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, लेकिन एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है समृद्धि स्वरूप नष्टो मोह। मेरापन नहीं रहा, देह बांध से नष्ट हुआ हो गया। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा। कि आत्मा को के इन्हों को का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती, लोगों ने समझा। और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे, अभी तो ब्रह्मा कुमारियां आएंगी दोबारा। और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे, अभी तो यहाँ हूँ, ऊपर की बात की, और कल मैं सही मेरा शरीर जो है। तो पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो गोवर्धन को, अभी तो ब्रह्मा कुमारियां का भगवान चला गया है।
लेकिन एक एक आप जानते हो। ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा, परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था और अंत भी क्या है, परम आत्मा। और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ होने पर, परिवर्तन होने के बाद समझते कि इन्हों को कोई चला रहा है। अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है, इसको देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं और आखिर तो समझना ही है। आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का ये परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा कर्तव्य वर्णन। आत्मा का ब्रह्मा द्वारा किसका किसका कन्यादान। जो बच्चे साकार के बाद में आए वो सोचते हैं कि हम बाबा कहा, ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना बजाया, पाठ पर
पार्ट इतना जल्दी पढ़ने हम ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी पूरा कर दिया, क्यों पूरा किया? हम तो देखते हैं ना, हम तो मिले ना कब कब से लेकिन क्या हुआ? लेकिन कल्प पहले का भी गायन है। सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूदा हुआ और सब भागते रहते हैं, सब मनाते रहते हैं, मनाते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो असंभव है तो ब्रह्मा बाप ने उसे क्या कर दिया? संभव कर दिया। अगर ब्रह्मा बाप का अपना फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो हम इतनी भुजाएं आत्माएं और कुछ क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर देती पूरे ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य बनाने वाले का पुरुषार्थ करने का, खुशी लिखने का अभी अभी फरिश्ता रूप में जो सेवा की और फास्ट गति हो, आगे आगे दो
दुख का केवल दुख का रास्ता। फास्ट गति हुई तभी आप यहां पहुंचे, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो बच्चे नहीं तो सोए हुए थे, अच्छी तरह से भी जागो। जो प्यारे हैं, जो अपने हैं, तो आज का दिन ऐसा दिवस नहीं है जैसे लोग मानते हैं। लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले नहीं या निकालने पड़े, निकले या अंदर ही अंदर थोड़ा ही आए, जिसको दुख की लहर थोड़ी भी लहर आए वो आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन आया। आप सब साथी हो कि 16 कला संपूर्ण आप सब साथी हो, साक्षी हो, सेवा में गई और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को हर
तो केवल वेलकम किया, ना कि घबराते हैं या क्या हो गया थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर कैसे आप रह जाओ। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं तो बच्चों को समझे कि ये कुश्ती का खेल नहीं कि अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और मजा आ गई, माया आ गई, मजा आता है और माया आ गई। आगे गई माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं। सिर्फ आप लोगों के घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा, तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है वे और भी अच्छा होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा, चाहे बात ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होती। लेकिन लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ। अज्ञान काल में बिजनेस कभी नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दे। लेकिन कोई भी लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो कि ये टीचर है और ये मुझे समझाने के लिए आया है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक है सहन शक्ति, न्यारापन और नष्ट हो, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति, ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो,
कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते, कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था, एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता, एक सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्ट, थोड़ा कभी कभी हो जाता। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती। तो माया क्या है, समझ जाती कि ये घबरा गया। माया समझ जाती है कि ये घबरा गया, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी हैं, अर्थात पहले से ही सब कुछ टूट गया। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना, तो गड़बड़ होता है। सब अच्छा है और अच्छा ही होना है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना, ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं, ब्रह्मा बाबा है या है नहीं, है, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आई हो वे बहुत लकी हो। क्यों, अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी, हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते, और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं, है ना, कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते या नहीं, वो बात अलग है। हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और कार्य आगे बढ़ना चाहिए।
ये तो कहते हैं ना, पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते। तो आप तो अच्छे समय पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है। जितनी सेवा करने चाहो उतनी कर सकते हो। जितनी सेवा करने चाहो उतनी सेवा कर सकते हो। अभी सब समझते हैं कि साकार ब्रह्मा बाप के भी बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन जुबली भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। अभी डायमंड तक पहुंच गए। सिल्वर जुबली कितने साल में मनाई जाती है? 25 साल में। और ब्रह्मा बाबा तो 25 साल तक रहे। 1936 से 33 साल तक रहे। तो सिल्वर जुबली बाद में क्यों मनाई? या फिर 50 साल वाला होगा, 50, 60 और 75 में प्लेटिनम। 50 में सिल्वर, 60 में डायमंड, 75 में प्लेटिनम। अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती। यहां गड़बड़ है क्या? यहां तो और ही वृद्धि है, बढ़ते जाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है। लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले से साकार ब्रह्मा रहा, अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रास्ता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों को पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोतरा धोत्रा याद नहीं आया। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द
याद रह सकते हैं ना। सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रख, और प्रैक्टिकल में चलते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकता है। सिर्फ ये चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला, और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं। नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते। एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना। मुक्त होने की 9 बातें, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी छोटी है क्या बाप बड़ी दिल वाले हैं और छोटी दिल करा देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्यों करूं, हाय क्या करूं,
क्या करूं? फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते। पहले बच्चों की हिम्मत, फिर बाप की मदद। पहले बच्चों की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो कोई मिली ही नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं, तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वालों को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है, और परिवार में भी खिट खिट तो होनी ही है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिट खिट ना हो। ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी, तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती है। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है।
उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं है, दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना। इसको भी इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे क्या? आप ही हो ना, तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो, सन शोज फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, डायमंड जुबली की खुशी है ना? बाप दादा समाचार सुनते ही रहते हैं। अच्छा किया पहले दिल्ली में आरंभ किया। राजधानी में अपना पांव जमा लिया, अभी सभी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना कि बाद में हर जोन को काम दिया है, यूथ को काम दिया है, कुमारियों को काम दिया है, प्रवृत्ति वालों को काम दिया है, तो काम करना नहीं भूल जाए। बाप दादा के पास कोई ना कोई, चाहे छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर। हाथ खाली नहीं आना। हिम्मत है ना? बनाएंगे ना? बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही लाओ, क्योंकि बहुत आत्माएं अंदर टेंशन से बहुत दुखी हैं। सिर्फ विचारों के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान, उन्हों को हिम्मत दो तो आ जाएंगे। जैसे किसको टांग नहीं होती, टांग नहीं होती है ना, तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं, तो चलता तो है ना। तो आप हिम्मत की टांग ले लो, चलो। तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है कि अंदर क्या हालत है। बाहर का शो लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी है। आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छे समय पर बच्चा बने, अर्थात बन गए। अच्छा,
चारों ओर के सर्वसमर्थ आत्माओं को, सर्वमाया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा संशोषपादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का विशेष प्यार अनुभव करा रहे। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का बस प्यार। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे। दादी जी से नैनों की भाषा से सर्व वरदान मिल गए। सभी हो ना। बाप के स्नेह और हिम्मत के हाथ सदा मस्तक पर है ही। निमित्त बने हुए दादियों से ये सभी समर्थ साथी है ना, सभी माया को अच्छी तरह से जानने वाले हैं। आप निमित्त बने हुए आत्माओं के कारण डबल जुबली मना रहे। बाप दादा ने दादियों को सामने बिठाया। आप लोगों को भी देखने में मजा आता है ना? तो बाप दादा आज अमृत वेले डायमंड जुबली के एक एक रत्न को देख रहे थे। तो मिक्स तो है, लेकिन चाहे छोटा संगठन पुराना है और नया संगठन भी आपके साथी बने हैं। नयों में भी अच्छे अच्छे व नामी ग्रामी नहीं। नयों में अच्छे अच्छे हैं, नाम नहीं है लेते, लेकिन गुलदस्ता। हिम्मत वाला हिम्मत निमित है, तब ये कार्य डायमंड जुबली तक
ये कार्य डायमंड जुबली तक पहुंच गया। डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? ये जो फूल बांध करके करते हो ना, बाप आ गया, ये झंडा लहरा कि कपड़े वाला, फूलों वाला लहराएंगे। डायमंड जुबली में नवीनता होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाएं तो रहम पड़ता है ना। अनाथ बन गए हैं, उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना, नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे, वो लोग ही आपके कान पकड़ेंगे। वो लोग आपके कान पकड़ेंगे कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो बाप दादा देख रहे हैं, ऐसा प्लान बनाए जिसमें साक्षी हो। जिसमें सब भी समझे। ढूंढते तो हैं कि कहाँ है लेकिन कहाँ है ये पंछी, चाहा है ये पंछी। तो ऐसे प्लान बनाना, मीटिंग करते हो ना, ऐसे प्लान बनाओ जो सबको एड्रेस मिल जाएंगे। ऐसा प्लान बनाओ जो सबको बाप का एड्रेस मिल जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, अपने को बालक सो मालिक समझते हैं। जो बालक हैं वे वो मालिक जरूर है। तो सदा अपने को बालक सो मालिक ये समझते हैं। सारा परिवार आपको बालक से मालिक समझते हैं। तो बाप के जो अविनाशी खजाने हैं, शक्तियां, गुण, ज्ञान, सब खजानों के मालिक बन गए। इसी खुशी में, इसी नशे में सदा रहो। जो आपकी नेचुरल विशेषता है दृढ़ता की, वो दृढ़ता की शक्ति अभी इस ज्ञान मार्ग में भी बहुत कार्य में आएगी। कि कैसे भी परिस्थितियां सामने आती हैं लेकिन दिल शिकस्त नहीं होते, हिम्मत रखते हो। हिम्मत की विशेषता है
इसको सिर्फ कभी अलौकिक कार्य में लगाओ, जो चाहो वो कर सकते हो, विरोधियों को भी शांत कर सकते हो। बाप दादा ने देखा, जब से प्रजा का राज्य शुरू हुआ है, तब से गवर्नर या मिनिस्टर तो बहुत बने, आप भी बने, लेकिन वर्तमान समय आपकी एक भाग्य की लॉटरी है। वो कौन सी? जो इस ईश्वरीय कार्य के प्रत्यक्षता करने में आप निमित्त बने। चाहे थोड़े समय के लिए पद मिला, लेकिन जो भी इस ज्ञान सरोवर में बाप को पहचानेंगे, तो उसका निमित्त बनने वाले को शेयर मिल जाता है। तो आप बहुत बड़े शेयर होल्डर बन गए। साथ साथ देखो, दुआएं तो कार्य के कारण औरों को भी मिलती हैं, लेकिन आप इतने ब्राह्मणों की दुआएं मिली, तो एक एक ब्राह्मण कितना बड़ा, तो ब्राह्मणों की दुआएं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को भी चांस मिलता है। ब्राह्मण कितना बड़ा है, तो ब्राह्मणों की दुआएं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को भी चांस मिलता है बाप दादा से मिलने का। तो ब्राह्मणों की दुआएं आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। तो आपके भविष्य बैंक में जमा हो रहा है। कारण क्या है? कि बाप और परिवार से प्यार। बाप का प्यार है, स्वार्थ का प्यार नहीं। तो जो दिल का प्यार होता है, उसका प्रत्यक्ष फल नहीं। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो स्वार्थ का प्यार होता है, उसमें सफलता नहीं मिलती। और दिल का प्यार सफलता दिलाता है। आपके पास एक गोल्डन चाबी है। पता है कौन सी गोल्डन चाबी आपको मिली? आपके वरदान वो तो हैं ही, लेकिन चाबी है, सबसे बढ़िया चाबी है दृढ़ता। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो ये चाबी आपके पास है, सेवा की है और करते रहेंगे। ये बाप जानते हैं। तो जहाँ प्यार है ना, वहाँ भूल नहीं सकते। और ये मनुष्य आत्मा का प्यार नहीं, ईश्वरीय प्यार है। प्यार सदा नजदीक लाता है। प्यार क्या करता है? सदा नजदीक लाता है। ठीक है ना? अच्छा, परिवार ठीक है। परिवार को भी याद देना। जहाँ भी जाएंगे सेवा करेंगे नारायण दादा से। नारायण दादा ब्रह्मा बाबा का बेटा। कदम आगे बढ़ा रहे हो ना, कदम आगे बढ़ाना अर्थात फॉलो फादर।
तो बड़ा है कदम, बीज अविनाशी, डायरेक्ट बाप द्वारा पड़ा हुआ है। ये भाग्य कम नहीं है, तो इस भाग्य को आगे बढ़ाते चलो। देखो सभी दादियों का आपसे कितना प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड है आगे बढ़ो। बाकी ठीक है, सब परिवार ठीक है। अच्छा, जगदीश भाई जी से अच्छा किया, दिल्ली ने नंबर ले लिया। अभी और भी ऐसे माइक तैयार करो जो आपके तरफ ये से बोले कि ये परमात्मा मार्ग है और करने के निमित्त तो आप बने हुए, आदि से वरदान है, इसलिए करते चलो। बाकी अच्छा किया, दिल्ली ने अपनी हिम्मत, यूनिटी और सफलता तीनों दिखाई। सभी को मुबारक तो है ही, लेकिन ये एक कार्य की मुबारक है, सभी आगे भी करना। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है, वे 9 बातें सभी प्रतिज्ञा करें। बाप दादा ने 9 रत्नों के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया, वे निम्नलिखित। नंबर 1, क्रोध मुक्त। नंबर 2, व्यर्थ संकल्प मुक्त। लगाव मुक्त। परमत पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त। अभिमान व अपमान मुक्त। अभिमान व अपमान मुक्त। झमेला मुक्त। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। अप्रसन्नता मुक्त और दिल शिकस्त मुक्त। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर हरा टाइप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम शांति। ओम